गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे अभी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट या जुडिशरी। उसमें हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हम कर चुके हैं, जुडिशरी हमने स्टार्ट किया। तो जुडिशरी जो है वो हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसमें ये जो है जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल है और अनबेस्ड है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होती। जुडिशरी को फैसले लेने के पूरे राइट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जुडिशरी में जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, जजेस की अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, फिर उनको कैसे हटाया जाता है, उनकी सैलरी क्या है, फिर उनको जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केसेस। जो जुडिशरी है उसके सामने 2 तरह के केस जाते हैं, एक तो सिविल केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केसेस विच आर ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट। दे आर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सबसे पहले जो है हम सिविल केसेस की बात करते हैं। सिविल केसेस क्या हैं? सिविल केसेस रिलेट टू द डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी एंड रेंट मैटर्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। कौन कौन से बेटे आपसे पूछ लेते हैं कि मैरिज जो है वो कौन से केसेस से रिलेटेड है, या फिर परचेज ऑफ गुड्स जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कौन से केसेस से रिलेटेड है। तो ये कौन से केसेस हैं? सिविल केसेस हैं। दे आर इंक्लूडेड द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो हमारे व्यक्ति के जो निजी अधिकार हैं अगर उनको भी वायलेट होता है तो वो भी सिविल केसेस में आते हैं। देयर आर सिविल केसेस टू सेटल, देयर आर सिविल कोर्ट्स टू सेटल द डिसाइड सिविल केसेस। सिविल केसेस को डिसाइड करने के लिए, सुनने के लिए जो है वो सिविल कोर्ट्स बनी हुई हैं। सिविल केसेस क्लियर हुआ बेटे? कौन से होते हैं सिविल केसेस, कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, मैरिज को लेकर, मनी को लेकर, रेंट को लेकर, या फिर चीज़ें खरीदने को लेकर। उसके बाद है हमारे क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व्स द डिफरेंसेस लाइक रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, हरासिंग ऑफ वुमन। उसके बाद है वायलेशंस एंड किडनैपिंग। जो क्रिमिनल केसेस हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है बेटे? मान लो किसी के साथ कोई धोखा हुआ है, किसी के साथ कोई चीटिंग हुई है, या फिर क्या हुआ है, किसी का मर्डर हो गया, या फिर लूटपाट हुई है, कोई कहीं पर जो है वो लूटपाट का केस हुआ है, या फिर किसी के साथ वायलेशन, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, किसी को मारा पीटा गया है। ये सारे जो होते हैं, हरासिंग ऑफ वुमन है, बीटिंग है, वायलेशन है, किडनैपिंग है, ये सब जो है वो सिविल क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं। एक मेन जो क्राइम आजकल बना हुआ है, टैक्स इवेक्शन इज आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। जो टैक्स की चोरी है वो भी बेटे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ज़्यादातर जो होते हैं क्रिमिनल केसेस बिगन विद द लॉजिंग ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर की लॉजिंग के बाद जो है क्रिमिनल केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द केस इज़ फिल्ड इन द कोर्ट। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है फिर इसको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। In case of crime is proved, the accused can be either sent to jail or fined, or in some cases both fined and jail. अगर कहते हुए प्रूव हो जाता है कि उसने वो क्राइम किया है, उसके बाद उसको कोर्ट या तो जेल में डाल देती है, या फिर उसको फ़ाइन कर देती है, या फिर कई बार फ़ाइन भी कर देती है, जेल में कर देती है। आजकल हम बेटे आपको अगर ध्यान हो, सुशांत मर्डर केस के बाद जो ड्रग्स के हमने इतने केसेस सुने हैं, अभी पीछे हमारे जो 2 कॉमेडियन थे, भारती और हर्ष, उनका भी हमने सुना था ना, भी क्राइम किया उन्होंने भी, तो उसके बाद उनको देखो फ़ाइन भी कर दिया गया। अगर ज़्यादा प्रूव हो जाता तो उनको जेल भी हो सकती थी। ये सारे जो है वो क्रिमिनल केसेस हैं। डू यू नो में देखो दिया हुआ है, एन एफआईआर इज लॉज्ड विद द पुलिस अबाउट ए क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू लॉ व्हेनेवर ए पर्सन इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट एन ऑफेंस। कहते हैं क्रिमिनल जो भी केस होता है वो कब शुरू होता है? अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई जो है वो एफआईआर लॉन्च करता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। ये पुलिस के लिए कंपल्सरी होता है कि वो एफआईआर लॉन्च करे। द नोटेबल पॉइंट हियर इज़ दैट एनीवन हु नोज अबाउट द ऑफेंस कैन फाइल द एफआईआर एंड नॉट नेसेसरी टू विक्टिम ऑफ द क्राइम। कोई भी आदमी कहते हैं अगर अपने आसपास किसी क्राइम के बारे में जानता है तो वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको उस क्राइम के लिए विक्टिम गवाह बनना पड़ेगा, सिर्फ एफआईआर भी वो लॉन्च करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे सिंगल यूनिफाइड एंड इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल, इसमें एस थोड़ा सा वो
आपका वो दिखा रहे हैं, थोड़ा शो नहीं हो रहा अच्छी तरह। सिंगल यूनिफाइड एंड इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमने पहले देखा था हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। मेन जो आगे इसका फीचर्स क्या आ जाता है बेटे, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटेग्रेटेड जुडिश। इंटेग्रेटेड क्या होता है कि आपस में जुड़ी हुई है, इंटेग्रेट है। मेन हमारे यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम सिंगल है। सिंगल क्या है, सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है हमारी, हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करती है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट सुपरवाइज करती है सुबॉर्डिनेट कोर्ट को, और आगे ये जो कोर्ट्स हैं लोअर्स्ट कोर्ट किसको, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स को, इनको जो है वो सुपरवाइज करता है। लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। ये सारी आपस में इंटेग्रेटेड है, जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले केस जो है मान लो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो दोबारा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा सकती है। द यूनिक फीचर ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप इज ए सिंगल यूनिफाइड एंड इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए जो है वो सिंगल जो है वो जुडिशियल सिस्टम है। इट हैज़ गोट पावर टू सुप्रीम द कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एंटायर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, जो कि पूरे इंटायर जुडिशियल सिस्टम को जो है वो सुपरवाइज करती है। इट इंश्योर जस्टिस टू ऑल। क्या इंश्योर करती है कि सभी को न्याय मिले। द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स इज द highest judicial authority followed by the high courts in the states and then the subordinate court in every district. The lower court in the judicial hierarchical orders is the court of magistrate. सबसे लोअर कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, उसके बाद सुबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। ये जो है वो सारी किसके द्वारा सुपरवाइज्ड होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज बाय द हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट्स को कौन सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है हाई कोर्ट। ए जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। अभी बताया ना आपको, अगर जो है वो लोअर कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में। सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। इसी तरह अगर हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं होते तो वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। The Constitution of India says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts with the territory of India. कहते जो संविधान, हमारा देश का संविधान क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया जाता है वो जो है वो भारत में सभी स्टेट्स में और सभी उसमें जो है वो मान्य होता है। सभी कोर्ट्स को उस फैसले को मानना पड़ता है। अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।